तो कहानी के शुरुआत में हम हेजू हसासी के परिवार को देखते हैं, जिसमें हेजू, उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी थी। वो बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। हेजू अपने पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जहाँ कहानी में अब हम आगे देखते हैं, हेजू के पत्नी उसको पानी लाने को कहते हैं और हेजू पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो पानी भरता होता है तब देखते हैं कि उसके हाथों पर एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ है। इधर हेजू के पत्नी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी कोई बाहर खड़े पहरेदार को मार देता है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने बेटी को एक खुफिया जगह पर छुपाकर भाग रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बिहान बिहान होता है। वो उससे हेजू के बारे में पूछता है, लेकिन हेजू के पत्नी उसे कुछ नहीं बताती है। इस कारण बिहान को बहुत गुस्सा आता है और अब हमें बिहान के अनोखी शक्ति को देखने को मिलती है। बिहान अपनी शक्ति से बर्फ बना सकती है, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक होता है। तभी पानी भर रहे हैं जू को उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो तेजी से घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने उसके पत्नी और बेटे को मार दिया है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन बर्फ को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। तभी वहाँ पर बिहान के कुछ सिपाही आते हैं, जिनको हेजू मार देता है। गुस्से से पागल हेजू बिहान को खोज रहा होता है। तभी उसको बिहान दिखाई देता है। जब उसके पास जाता है तो बिहान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे वंश का अंत कर दिया है और अब तुमको भी मार दूंगा। हेजू उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारकर उन सब की बदला लूंगा। हेजू और बिहान के बीच एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें पहले तो हेजू बिहान पर भारी पड़ता है, लेकिन एंड में बिहान हेजू के ही खंजर से उसको मार देता है। मरते वक्त हेजू बिहान से कहता है कि इस चेहरे को अच्छे से याद रखना। फिर बिहान हेजू को मारा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। तभी हेजू को उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। उसके मरते ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पे तूफान के देवता यानी कि लॉर्ड रेडन आते हैं। लॉर्ड रेडन पहले तो हेजू का खंजर उठाते हैं और बाद में हेजू के बेटी को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, जिसके बाद हमें एक संदेश देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब खतरे में है, क्योंकि के आउट वर्ल्ड के लोग 9 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अगर वो 10वां टूर्नामेंट भी जीत जाएंगे तो इस दुनिया पर आउट वर्ल्ड के लोगों का राज होगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हेजू हसासी के वंश का एक योद्धा सभी योद्धाओं को एकत्रित करेगा और आउट वर्ल्ड के लोगों को मारकर पृथ्वी को बचा लेगा। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल यंग होता है और वो किसी फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर कोल यंग की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट को देखने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम जैक्स होता है। वो कोल यंग को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन कोल ए फाइट हार जाता है। फाइट हारने के बाद कोल अपने बेटी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जैक्स आता है और कोल यंग से कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन टैटू मुझे बहुत पसंद आया, तुमने इसको कहाँ से बनवाया है? जिस पर कोल यंग की बेटी उसको कहती है कि कोई बनवाया हुआ टैटू नहीं है, बल्कि पैदाइशी आकृति है। फिर कोल यंग उसको अपना टैटू दिखाता है, जिसको देखकर जैक्स बहुत खुश होता है। वही दूरी और हमें आउट वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ का राजा सेंग सुन है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और सेंग सुन उसे बिहान कहकर पुकारता है। तो बिहान उससे कहता है कि अब मैं बिहान नहीं रहा, अब मेरा नाम है सब जीरो, यानी बिहान अब सब जीरो बन चुका है। लेकिन सेंग सु उससे कहता है कि भविष्यवाणी सिर पर नाच रहे हैं, इसका मतलब हम 10वां टूर्नामेंट हार सकते हैं और हमारा पृथ्वी पर राज करने का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी सब जीरो उससे कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैंने हेजू और उसके परिवार को सदियों पहले ही मार दिया था। तभी सेंग सु उससे कहता है कि हम मोर्टल कॉम्बैट को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, तुम पृथ्वी पर जाओ और इस 10वां टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को मार दो। अगर योद्धा ही नहीं बचेंगे तो हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। जिसके बाद सब जीरो पृथ्वी के योद्धाओं को खत्म करने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी ओर हम कोल यंग और उसके परिवार को देखते हैं। कोल यंग और उसके परिवार खाना खाने के लिए किसी होटल में आए होते हैं, लेकिन जैक्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है और फोन पर किसी से कहता है कि हमने उसे खोज लिया है, जिसकी हमें सालों से
तलाश थी तभी अचानक वह पर बर्फ गिरने लगती है और देखते ही देखते सभी चीज बर्फ में बदल जाती है। क्योंकि पृथ्वी के योद्धाओं को खोजते हुए सब जीरो वहां पर पहुंच चुका था। सब जीरो बर्फ से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। जैक्स कोल यंग और उसकी फैमिली को कार में बिठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में कोल यंग उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जैक्स उसको बताता है कि बहुत जल्द एक प्रतियोगिता होने वाला है जिसमें तुम्हें आउट वर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारे शरीर पर ये ड्रैगन की आकृति है और ये आदमी जो हमारा पीछा कर रहा है वो आउट वर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं में से एक है। साथ में उसे ये भी बताता है कि जिसके भी शरीर में ये ड्रैगन का निशान होगा सब जीरो उसको मार देगा। तभी अचानक से सब जीरो उनके सामने आ जाता है। जैक्स गाड़ी रोककर कोल यंग से उसकी फैमिली को एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता है। साथ ही में जैक्स उसे एक एड्रेस देते हुए सोनिया ब्लीड से मिलने को कहता है और कोल यंग अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जंग शुरू होती है सब जीरो और जैक्स की। जैक्स जैसे ही सब जीरो से गन से वार करता है सब जीरो उसके गन को ही फ्रिज कर देता है और फिर सब जीरो जैक्स को बुरी तरह से मारता है। वो उसके दोनों हाथों को फ्रीज करके उनको तोड़ देता है, जिसके बाद वो जैक्स को नीचे फेंक देता है। उधर कोल अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लाकर अपने पत्नी से कहता है कि अब मुझको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जैक्स ने बताया था कि जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा उसको आउट वर्ल्ड के लोग ढूंढ कर मार देंगे, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिसके बाद कोल सोनिया ब्लेड की तलाश में निकल जाता है। वही आउट वर्ल्ड के दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम मलिना है अपने पिता सेंग सू से कहती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को ढूंढ कर मार दिया है लेकिन एक भाग निकला है। तो सेंग सू उससे कहता है कि हमारे योद्धाओं को कहो कि वो पृथ्वी के सभी योद्धाओं को जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर मार दे और हम बिना प्रतियोगिता के ही जंग जीत जाए, जिसके बाद हम पृथ्वी पर आराम से राज करेंगे। इधर कोल यंग भी सोनिया ब्लेड के पास पहुंच जाता है, जहां सोनिया कोल यंग को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है, पर कोल यंग उसको अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है जिसको देखकर सोनिया को सब समझ आ जाता है और अब वो कोल यंग को अपना घर ले जाती है। वहाँ पहुँचकर सोनिया कोल यंग को बताती है कि 7 साल पहले जब वो और जैक्स एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने ब्राजील गए थे तो उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसके पास कुछ अनोखी शक्ति थी, जिस कारण से उसने उनके सभी आदमियों को आसानी से मार डाला। उसके शरीर पर भी ऐसा ही एक निशान था और अंत में जब जैक्स ने उसको मारा तो वो ड्रैगन का निशान जैक्स के शरीर पर आ गया। तो उसने तभी से इसकी रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस रिसर्च में उसको पता चला कि भविष्य में एक प्रतियोगिता होगी और जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। लेकिन कोल यंग उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। सोनिया उससे कहती है कि ये जंग बहुत जल्द होगा, इसलिए हमें बाकी के योद्धाओं को भी ढूंढना होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोल यंग की नजर एक आदमी पर पड़ता है। कोल यंग उससे कहता है तुम कौन हो, जिस पर सोनिया उसे बताती है कि इसका नाम कानो है और ये ड्रग्स और गन की स्मगलिंग करता है। इसके शरीर पर भी एक ड्रैगन का निशान है, इसी वजह हमने इसको भी कैद कर रखा है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और एक ऐसा जीव उन पर हमला कर देता है जो कि अदृश्य था और ये अदृश्य जीव कोई और नहीं बल्कि एक रेप्टाइल होता है। वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी कानो रेप्टाइल के मुंह से निकलने वाले लिक्विड से अपने आप को आजाद कर लेता है, क्योंकि उसके मुंह से जो लिक्विड निकल रहा था वो तेजाब था। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसका सामना करने लगते हैं। कानो एक रॉकेट को खंजर की मदद से रेप्टाइल के शरीर में घुसा देता है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद कानो उसके शरीर में हाथ डालकर उसका दिल ही बाहर निकल देता है, जिससे रेप्टाइल मारा जाता है। लेकिन रिसर्च सेंटर में आग लगने से सोनिया की 7 सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। तभी सोनिया कोल यंग से कहती है कि अब हमको लॉर्ड रीडर्न के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो ही अब उनकी रक्षा कर सकते हैं। सोनिया रीडर्न को जानती थी लेकिन वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन कानो को उस बारे में पता था क्योंकि पहले वहाँ पर ड्रग्स स्मगल किया करता था। पर सोनिया उसे उसके साथ उस जगह जाने के लिए कहती है तो वो साफ इनकार कर देता है। सोनिया उससे कहती है कि
कि तुम अगर हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी। लेकिन कानो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊँ तो तुम्हें मुझको $3 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर सोनिया उसकी बात मान लेती है और अब वो सब एक प्लेन में बैठकर रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियू किंग होता है। उसके पास कुछ ऐसे सुपर पावर होता है जिससे वो अपने हाथों से आग जला सकता है और फिर लियू किंग उन सभी को रेडन टेम्पल लेके जाता है। वहाँ पहुँचकर वो उनको बताता है कि समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने अंदर के शक्तियों को जगाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लियू किंग उन सभी को जैक्स के पास लेकर जाता है जो कि घायल अवस्था में वहाँ पर लेटा हुआ था। लियू किंग सोनिया से कहता है कि मैं पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा था। तब उसको जैक्स मिला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैक्स की हालत काफी खराब थी। लियू किंग कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, जिसके बाद लियू किंग उन सभी को लॉर्ड रीडन के पास लेकर जाता है। वो कहता है कि उसने पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन लॉर्ड रीडन उन्हें देखकर काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आउट वर्ल्ड के योद्धाओं के तुलना में काफी कमजोर थे। अगली सुबह लियू किंग ध्यान लगाए बैठा होता है, तभी अचानक उसके हाथ पर जल रही आग बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पर सब जीरो आ जाता है। सब जीरो और लियू किंग के बीच एक फाइट होती है जिसमें सब जीरो लियू किंग पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियू किंग का भाई तुमलाओ भी आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ आउट वर्ल्ड के सभी योद्धा आ जाते हैं। वो पृथ्वी के योद्धा पर हमला ही करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉर्ड रीडन आ जाते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिससे आउट वर्ल्ड के लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग लॉर्ड रीडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाते हैं। अगली सुबह उन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन सोनिया को इस ट्रेनिंग से दूर रखा जाता है क्योंकि उसकी शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं होता और उन लोगों का मानना होता है कि बिना निशान के कोई भी योद्धा अपने अंदर की शक्ति को जग नहीं सकता। सोनिया जैक्स के पास बैठी होती है, तभी अचानक जैक्स को होश आ जाता है और वो अपने हाथों को देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी शरीर के अपेक्षा उसके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। इधर ट्रेनिंग करते समय कोल यंग अपने अंदर के शक्ति को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वही जैक्स भी अपने कमजोर हाथों की वजह से काफी परेशान होता है। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन सोनिया उसको संभाल लेती है और अब जब शाम को सब खाना खा रहे होते हैं तो लियू किंग और किंग लियू कानो की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिससे अधिक क्रोध के कारण कानो को उसके अंदर के शक्ति मिल जाती है जो कि काफी खतरनाक होती है। ये देखकर कानो बहुत खुश होता है। एक दिन ट्रेनिंग से परेशान होकर कोल यंग अपने परिवार की फोटो देख रहा होता है, तभी उसके पास लॉर्ड रीडन आता है जो कोल यंग से कहते हैं कि तुम अपने अंदर के शक्ति को जगा नहीं सके, इसलिए तुम हम सब पर एक बोझ हो। कोल यंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम सब पर बोझ हूँ तो मेरे शरीर पर ये ड्रैगन का निशान क्यों है। लॉर्ड रीडन उससे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के सबसे महान योद्धा में से एक है जो हंसासी के वंशज हो, जिस शख्स से उनका और उनके परिवार का कत्ल किया है। अब वो शख्स तुम्हें ढूंढ रहा है और उसका नाम सब जीरो है। मरने के बाद जो हंसासी नरक में एक अज्ञात स्थान पर चले गए और है जो हंसासी के बेटी को लेकर इस जगह पर आ गया। तुम्हारी रगों में जो का वंश का खून है, जिस कारण तुम्हारे शरीर में ये ड्रैगन का निशानी मिला। मैं समझता था तुम्हारे अंदर भी है जो हंसासी की शक्तियाँ होंगी, लेकिन ये गलत था। इतना कहकर लोड करने कोल यंग को उसके परिवार के पास भेज देता है। दूसरी ओर हमें आउट वर्ल्ड के दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सेंग सु अपने योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ पर हम सेंग सु के और भी योद्धा को देखते हैं जिसमें नितारा जो कि एक वैम्पायर होती है, और इन्हीं के साथ हम केविल और रिकू को भी देखते हैं जो कि दिखने में काफी भयानक होते हैं। इसके अलावा भी हम एक और खतरनाक योद्धा को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस ग्रूव होता है। फिर सेंग सु अपने योद्धाओं से कहता है कि यही सही वक्त है, हमें पृथ्वी के सभी योद्धा को एक साथ रीडन टेम्पल में मारकर अपनी जीत सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें रीडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा। जिस पर केवल उससे कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद केवल रीडन टेम्पल जाता है
और केनो से मिलता है। केविल उससे कहता है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम ये रीडर्न का टेम्पल तुम्हें गिफ्ट में देंगे। अब क्योंकि केनो लालची था, इसलिए वो लालच में आकर रीडर्न टेम्पल का सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे आउट वर्ल्ड के सभी योद्धा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अब पृथ्वी और आउट वर्ल्ड के योद्धा के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आउट वर्ल्ड के योद्धा पृथ्वी के योद्धाओं पर भरी पड़ रहे होते हैं। इधर कोल यंग को भी किसी के आने का एहसास होता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो एक 4 हाथों वाला राक्षस जिसका नाम प्रिंस ग्रो है निकलकर उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे उससे लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में वो राक्षस कोल यंग को बहुत बुरी तरह से मारता है, और जब वो कोल यंग को जान से मारने वाला होता है तभी उसकी पत्नी उस राक्षस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कोल यंग के पत्नी को मारने के लिए जाता है। अपने परिवार को खोने के डर के कारण कोल यंग के अंदर की शक्ति जाग जाती है और वो उस राक्षस को मार डालता है। अगले सीन में हम मेलिना को देखते हैं, जो सोनिया को घायल कर उसका खून चख कर कहती है कि ये किसी योद्धा का खून नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं मारती है। पर केनो उससे कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखा है। केनो उस पर हमला कर उसे नीचे फेंक देती है और अपने लेजर लाइट के मदद से उस पर एक बड़े से स्टेचू के टुकड़े को गिरा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और अब हमें फाइट देखने को मिलती है केंगलो ओ नितारा की, जिसमें केंगलो नितारा को बीच में से चिर देता है। और जैक्स जब होश में आता है तो वो सोनिया को एक चट्टान के नीचे दबा देखकर उसको मदद करता है। उसको भी उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है, जिससे वो एक बड़ी से चट्टान को आसानी से उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रीडर्न आते हैं और कोल यंग को भी युद्ध के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि कोल को उसकी शक्तियाँ मिल चुकी है। लेकिन वो जानते थे कि पृथ्वी के योद्धा आउट वर्ल्ड के योद्धा का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सब जीरो कोल यंग जाने से रोक लेता है और केंगलो कोल यंग को बचाने के लिए खुद की जान गंवा देता है। लॉर्ड रीडर्न उन्हें बुजुर्ग देवताओं के भूमि में ले आते हैं, क्योंकि आउट वर्ल्ड के लोग वहां नहीं आ सकते थे। वहां पहुंचकर वो लोग आउट वर्ल्ड के लोगों को हराने की योजना बनाते हैं। लॉर्ड रीडर्न कोल यंग को है जो हंसासी का खंजर देकर बोलते हैं कि अगर तुम इसका इस्तेमाल युद्ध में करोगे तो है जो हंसासी का आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। और अब योजना के अनुसार जैक्स रिको, सोनिया और केनो, लियू किंग, केविल और कोल यंग मेलिना के साथ युद्ध करते हैं। सबसे पहले जैक्स रिको के सर को अपने दोनों हाथों से कुचल कर मार देते हैं और फिर सोनिया भी केनो को मौत के घाट उतर देती है, जिससे केनो के सारी शक्तियां सोनिया के पास आ जाती है। इधर लियू किंग भी केविल को कीचड़ में फंसा कर मार देता है, लेकिन मेलिना कोल यंग पर भरी पड़ती है। तभी वहां पर सोनिया आ जाती है और मेलिना को एक ही झटके में मौत के घाट उतर देती है। वही दूसरी ओर कोल यंग के परिवार को दिखाया जाता है, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सब जीरो आ जाता है और अगले ही पल हम सब जीरो को कोल यंग के पास देखते हैं। कोल यंग को उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखता है। ब्रेसलेट देखकर कोल यंग समझ जाता है कि उसका परिवार खतरे में है। वो बिना कुछ सोचे समझे सब जीरो के पीछे निकल जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि सब जीरो ने उसके परिवार को बर्फ में कैद कर दिया है। तभी सब जीरो कोल यंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर जंग शुरू हो जाती है। सब जीरो और कोल यंग के बीच फाइट होती है, जिसमें सब जीरो कोल यंग पर भरी पड़ रहा होता है। कोल यंग सब जीरो पर जो हंसासी के खंजर से हमला करता है, लेकिन सब जीरो उसी के खंजर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कोल यंग और है जो हंसासी का खून आपस में मिल जाता है, जिससे है जो हंसासी भी अब सब जीरो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आ जाता है। उन तीनों के बीच में एक महासंग्राम शुरू होता है, जिसमें कोल यंग है जो हंसासी मिलकर सब जीरो को मौत के घाट उतार देते हैं। और अब कोल यंग अपने परिवार को बर्फ से आजाद कर उन्हें एक कंबल उड़ा देता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रीडर्न और कोल यंग के साथी भी आ जाते हैं। लियू किंग आग जलाकर कोल यंग के परिवार को ठंड से राहत देता है। तभी वहाँ पर सेंग सू आ जाता है। वो कहता है कि भले ही तुम ये जंग जीत गए हो, लेकिन मैं पृथ्वी पर राज करने के अपने इस सपने को टूटने नहीं दूंगा और मैं अगली बार पृथ्वी को जीतने के लिए अपने पूरी फौज के साथ आऊंगा। तभी उस पर लॉर्ड रीडर्न हमला करते हैं और सेंग सू वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।